Hi, welcome back to my YouTube channel. I am Kanak Vijayvargiya and I'm a CA finalist. So मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद एक वीडियो बना रही हूँ। मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा ऑफिस में क्योंकि सितंबर है, टैक्स ऑडिट चल रहा है एंड बहुत सारा काम है। I go to my office at 11 and I come back at 8:30 or 8:45 and I'm literally at that point of time very tired to do anything else. So मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था एंड पिछला 2 संडे भी मेरा वर्किंग था। इस संडे मेरे को फाइनली छुट्टी मिला है। सो हियर इज़ अ वीडियो। और पीछे बहुत सारा नॉइज़ आ रहा होगा बिकॉज गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है एंड यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। मेरा घर मंदिर के पास है तो सो वो सबको इग्नोर करते हुए लेट्स मूव इन टू द वीडियो। तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लाइक टेलीग्राम पे, इंस्टा पे कि दीदी एग्ज़ाम करीब आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं सब भूल जाऊंगी मैंने जो पढ़ा है। आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, आई एम गेटिंग वेरी नर्वस, मेरे को एनजाइटी हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। सो लेट मी हेल्प यू ऑल। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपको बाद में भी याद आएगा। आपको अपने ऊपर ये विश्वास रखना है ना। एंड आप ये सोचो, ये सब आप वो सब सोचो ही मत ना कि अगर आप पास होंगे या फेल होंगे या जो भी रिज़ल्ट होगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट को छोड़ दोगे तो आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ पाओगे, एफिशिएंटली पढ़ पाओगे एंड आपका पास होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि भगवद गीता में भी लिखा है ना कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। सो आपका कर्म अभी क्या है कि मेरे को पढ़ाई करना है, ठीक है। फल क्या है आपका कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, पास वाला ना फल ऑब्वियसली। तो आपका कर्म है अभी कि मेरे को पढ़ाई करना है, तो आपको अपने कर्म पे फोकस करना है, इस पे नहीं कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या रिज़ल्ट होगा, मेरे को एग्ज़ाम में रिकॉल होगा नहीं होगा। ये सब आपका कंसर्न नहीं है, ये सब उनका कंसर्न है, वो अपना कंसर्न देख लेंगे, है ना। आपको अपना कंसर्न देखना है, मतलब आपको पढ़ाई करना है और आपको सोली पढ़ाई करना है अभी, और कोई चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, कोई और भी चीज़ पे नहीं, कहीं नहीं जाना है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं करना जिससे टाइम वेस्ट हो, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है ना। क्योंकि आपका अभी सितंबर में एग्ज़ाम है। आप समझो, अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे, मतलब अभी नहीं पढ़ाई करोगे तो कब करोगे आप, ये सोचो। सो मैं आपको अपना एक स्टोरी बताती हूँ। लाइक अगर आपको डर लग रहा है या जो भी हो रहा है, ये बताने के लिए कि आपके साथ जो भी होता है वो सब बहुत अच्छा होता है ना। सो लेट मी टेल यू मेरे साथ क्या हुआ था कि नवंबर का टाइम था, लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था। सो मैंने अकाउंट्स दिया, इट वेंट गुड बट इट डिडेंट वेंट ग्रेट जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो मेरे को था थोड़ा सा अंदर से डिसअपॉइंटमेंट। तो उस डिसअपॉइंटमेंट के चक्कर में जब मैं घर आई ना, मैंने अपने मम्मी को भी वो सेम वाइब्स कम्युनिकेट किया। जब उन्होंने पूछा कि एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने यही बोला एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। उससे मेरे को और ज़्यादा लगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। अगर मैं उस टाइम किसी को बोलती नहीं ना तो शायद मैं वो भूल भी जाती, बट क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को उस टाइम पे बोला, फिर उसके बाद में मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोला कि मेरे साथ ये हो गया है, अब मुझे लॉ पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने अपने आप को और नेगेटिव वाले फीलिंग में डाल दिया। बट फिर उसके बाद मैंने छोड़ा उसको और फिर मैंने लॉ पढ़ा। एंड जब मैं लॉ का पेपर दे के आई, ट्रस्ट मी, जब मैं लॉ का पेपर दे रही थी उस टाइम पे, ट्रस्ट मी, मेरे को रोना आ रहा था क्योंकि मेरे को चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी चीज़ें मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रही थी। अरे ना, मेरा एक तो मेरे जो इन्विजिलेटर आए थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया। और मैं उस टाइम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कोई आंसर लिख रही थी, उन लोगों ने मेरे से पेपर छीन लिया और वो आंसर मेरे को आता था, मेरे को और अलग दुख उसका हो रहा था। सो और जब मैं गई तो मेरा सबसे बड़ा गलती था कि मैंने जाके अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया कि ना मेरे को एमसीक्यू का ये आंसर लग रहा है, उन लोगों ने कुछ और आंसर बोला, मेरे को यही लगा कि मेरा गलत होगा और मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो गई। तो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी मैं। उसके बाद मैं घर गई। सबसे पहले मैं अकाउंट्स के लिए ऑलरेडी मेरे हिसाब से नहीं गया था, लॉ भी मेरे हिसाब से नहीं गया क्योंकि ये दोनों में मैंने एग्जामिशन सोचा था और दोनों ही मेरे हिसाब से नहीं गए। और मैंने डिस्कस कर लिया लॉ, तो मेरे को रियलाइज़ हो गया कि इस पेपर में मेरा क्लियर भी नहीं होने वाला है क्योंकि मेरे सारे आंसर्स मैच ही नहीं कर रहे थे बाकी लोगों से। एंड मेरे को पूरा यकीन हो गया कि मेरा हो गया, मेरा नहीं निकलने वाला ये अटेम्प्ट में, बाकी पेपर दे के फ़ायदा ही नहीं है। आई केम होम,
ट्रस्ट मी, आई केम होम, माई मदर आस्क्ड मी कि कैसा गया पेपर, एंड मैंने रोने लगी कि यार ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है मैं पास भी नहीं होंगी, मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, और मैं पूरा रो रही हूँ। अब वो मेरे को बोल रही कि ऐसा थोड़ी होगा कि तुमको 40 भी नहीं आएगा, मेरे को पता है, मैंने देखा है कि तुमने मेहनत किया है, तुम पढ़ी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम्हारे को 40 तक नहीं आ पाए, वेरी इंपॉसिबल। पर मेरे को अपने ऊपर उस टाइम पे विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे को लगा नहीं मेरा एकदम अच्छा नहीं गया, एंड आई वॉज क्राइंग। फिर उसके बाद ना 7:30 ऐसे ही बजे हैं रोते रोते मेरे, एंड नहीं 8 बज रहे होंगे। और फिर उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है लॉ हो गया, जाके कॉस्टिंग पड़ता है, बट मेंटली मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मेरा लॉ अच्छा नहीं गया, मेरा नहीं होने वाला, मेरा लॉ अच्छा नहीं गया, मेरा नहीं होने वाला, मेरा लॉ अच्छा नहीं गया, मेरा नहीं होने वाला। उस दिन मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो पाया। एक रीज़न ये भी था कि मेरे दिमाग में चल रहा था, दूसरा रीज़न ये भी था कि मैं लॉ का एग्ज़ाम में सिर्फ 2 घंटा सो के गई थी, तो मेरे को नींद बहुत आ रहा था, तो मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा था। सो फिर मैं सो गई, 9 बजे ही मैं सो गई। नेक्स्ट डे आई गॉट अप एट 7, एंड मेरे को याद है अभी भी कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मेरे को वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर था जो मेरे को पसंद था, एंड मेरे से कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा था सुबह, तो मेरे को और ज़्यादा टेंशन होने लगा कि मेरा लॉ अच्छा नहीं गया। ठीक है, मेरे से कॉस्टिंग भी नहीं हो रहा है, मेरा लॉ ऐसे ही क्लियर नहीं होने वाला है, पर मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इतना टाइम दिया, ट्रस्ट में जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो भी मैंने इतना टाइम नहीं दिया था, पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया था, क्या हो गया था मेरे को कोई क्लू नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कौन सा स्टेट ऑफ माइंड में मैं चल रही थी, बट इट वॉज इन अ वेरी मिजरेबल स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। मैंने वो चैप्टर में बहुत टाइम खपाया, बट मेरे को कुछ नहीं समझ आया। क्लोज दैट चैप्टर, कुछ और खुला, नहीं हो रहा था, कुछ और कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा करते करते 3 बज गया था दिन का, और दूसरे दिन मेरा पेपर था। फिर उसके बाद मेरे को याद है 4 बज गया, मैंने एक चैप्टर किया मटेरियल कॉस्टिंग, 7-8 बज गया, पता नहीं क्या हुआ, एंड फिर उसके बाद आई वेंट होम, एंड यू नो आई वाज क्राइंग, एंड मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मेरे को नहीं देना है कॉस्टिंग का पेपर, क्योंकि मेरा लॉ अच्छा नहीं गया, मेरा लॉ में पास नहीं होने वाली मैं, और मैंने पूरा कॉस्टिंग का टाइम भी वेस्ट कर दिया है, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को नहीं देना पेपर, नेक्स्ट टाइम देंगे। मेरे को याद है एकदम, यू नो अभी मेरे को फ्लैशबैक आता है ना, सो मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा, मेरे को यकीन है कि तुम जैसे भी पढ़ोगी, तुम नहीं पढ़ोगी पर तुम 40 तो एटलीस्ट ले आओगी। मैंने बोला मेरे को नहीं लगता कि मेरे से कुछ होगा, एकदम मेरे को एकदम मैंने सारे होप छोड़ दिए कि मेरे से कुछ भी होगा, एंड मेरी मदर से कि नहीं हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम बस पढ़ो, मतलब जितना भी पढ़ पा रही हो उतना पढ़ो, पर मेरे को यकीन है कि तुम एटलीस्ट 40 ले आओगे, तुम पास हो जाओगे। और मैं यही बोल रही हूँ कि ना मेरे से नहीं होगा, मैंने ना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया पूरा, मैंने जो भी पढ़ा था पहले सब वेस्ट हो गया, मैंने पूरा 1.5 दिन वेस्ट कर दिया, और मैं बोलूँ भी क्या, क्योंकि मेरा सिर्फ मटेरियल कॉस्टिंग हुआ था, मतलब आप सोचो मेरा सिर्फ मटेरियल कॉस्टिंग हुआ था। कॉस्टिंग इज़ अ यू नो बिग सब्जेक्ट, उसमें 12-13 चैप्टर्स थे, सब एकदम दिमाग वाले चैप्टर्स थे, मतलब जिसमें कुछ है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ रटने का चीज़ें थे, और मेरे को एकदम ये था, और मेरे को कॉस्टिंग ऐसे भी पसंद नहीं था, अब मैंने बोला मुझे मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड वो मेरे को समझा रही कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। मैं कैसे, फिर मैंने समझा थोड़ा सा, मैं वापस आई पढ़ने, एंड मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, और फिर मैंने यू नो ओवरहेड्स पढ़ना की कोशिश किया, बट आई रियलाइज़ कि ये भी मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर दिया था। 8 से 9:30 बज गया, मैं खाना खाने गई, मैं खाना खा रही थी, तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चल रहा था कि मेरे को नहीं जाना पेपर देने, मेरे को नहीं जाना पेपर देने। मैंने बहुत बार बोला भी कि मेरे को नहीं जाना, बट उन्होंने बोला कि तुमको पेपर देने तो जाना है, और मेरे को पता है तुम पास हो जाओगी। अब मेरे को याद है 12-12:30 बज रहा था, और मेरा कुछ नहीं हुआ था मटेरियल कॉस्टिंग छोड़ के। आई कॉल्ड नहीं 12-1 पता नहीं क्या 1 बज रहा होगा, एंड मेरा कुछ नहीं हो रहा था। आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, आई सेड कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे को नहीं देना पेपर, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, एंड वो बोला कि जाओ सो जाओ, नेक्स्ट डे उठना और पढ़ना, एंड आई वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट डे गॉट एट 6, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा था, ट्रस्ट मी। दूसरा दिन मैंने क्या क्या पढ़ा मैं बता रही हूँ, मतलब जो मैंने पढ़ा था ना उस हिसाब से पास होने का कोई वो ही नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या पढ़ा था। प्रोसेस कॉस्टिंग, WIP वाला जो चैप्टर था, उसके बाद और
क्या पढ़ा था मैंने, कॉस्ट शीट, चैप्टर नंबर 6 वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग वाला था, रिकन्सिलेशन वाला। एम्प्लॉय कॉस्टिंग नहीं पढ़ा था, ओवरहेड्स नहीं पढ़ा था, सर्विस नहीं पढ़ा, मार्जिनल नहीं पढ़ा, स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग पढ़ा था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा था। ठीक है, बस यही चैप्टर्स मैंने पढ़े थे, बाकी सारे मैंने छोड़े थे, आप ये मान लो। मैंने कोई चोरी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस प्रैक्टिकल्स में, वो भी सिर्फ मैंने राहुल गर्ग सर का बुक देख के गई थी मैं, मेरे पास टाइम नहीं था प्रैक्टिस के लिए भी। सो मैंने सिर्फ 6 चैप्टर्स किए होंगे आई गेस, हाँ 6 चैप्टर्स। एंड आई वेंट, जब मैं पेपर में जा रही थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी मेरे को रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे को पता था मैं कुछ नहीं होने वाला है, मैं सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ के आई हूँ। मैं गई, मैंने बस भगवान का नाम लिया और मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैंने मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट किया, मैंने 2 पेज काट दिए। ट्रस्ट में, आप गए हो पहला, आपको पहले पता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है ना, और उसके बाद भी आपको मतलब आपसे पहला क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है वो चैप्टर को जो आप पढ़ के आए हो। द लेवल ऑफ डीमोटिवेटेड आई वॉज कांट बी एक्सप्रेस्ड। बट मैंने 4-5 पेज काटा, मैंने आधा घंटा उस सम पे ट्राई किया, बट आई वॉजंट एबल टू सॉल्व दैट। आई मूव अहेड एंड फिर उसके बाद एक एम्प्लॉय का सवाल था 5 मार्क्स का, मैंने वो चैप्टर को रिवाइज़ भी नहीं करके आई थी मैं, बट मेरे को याद है मैंने राहुल गर्ग सर का जब क्लास लिया था तो मेरे को वो याद था, मतलब मैंने उसको पहले मैंने पढ़ा था ना, तो मेरे को वो चीज़ें याद थी, पर मैं उसको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ भी नहीं करके आई थी, बट मेरे को वो याद था कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली। एंड मेरे को नहीं पता वो कैसे याद था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ नहीं होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। मैं जो पढ़ के जाती हूँ वही मेरे को आता है, बट दैट वाज अ मिरेकल, आई ट्रूली बिलीव दैट वाज अ मिरेकल। सो मैंने एम्प्लॉय कॉस्टिंग का वो क्वेश्चन किया। देन WIP वाला था, आई वॉज लकी कि वो सब चैप्टर आया तो जो मैं पढ़ के गई थी, तो वो 5 नंबर का किया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किया, फिर कॉस्ट शीट आया था 10 मार्क्स का, वो किया, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रहा था तो वो मेरा गलत ही था, वो मेरे को उसमें 4-5 नंबर मिला था, मैंने सर्टिफाइड मंगाया था। फिर उसके बाद उसके साथ था बजटिंग, जो मैंने पूरा नहीं, 10 मार्क्स का कॉस्ट शीट है, 10 मार्क्स का बजट था, तो मैंने 10 मार्क्स का कॉस्ट शीट बनाया, 10 मार्क्स का बजट छोड़ दिया क्योंकि उनका नहीं आता था। फिर मैं ABC एनालिसिस करके गई थी, हाँ, तो मैंने ABC का एक क्वेश्चन सॉल्व किया और मैंने लास्ट में किया था, तब टीचर ने मेरा पेपर छीन लिया था, मैं पूरा नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा था, सिर्फ एक स्टेप मेरे को याद, मतलब एक फार्मूला मेरे को याद आ गया था, पता भगवान जाने कहाँ से, तो मैं वो करती थी, मेरे को 1 नंबर मिला था मेरे सर्टिफाइड कॉपी में 10 में से। फिर एक आ गया था क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल वाला का, नहीं वो वाला जिसमें एंट्रीज लिखते हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से, वो वाला आ गया था। और फिर उसके बाद एक प्रोसेस कॉस्टिंग का 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, और बाकी मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि इस पेपर में मेरे को कुछ नहीं आता, और सो मैंने थोड़ी अटैम्प्ट कर लिया, थोड़ी भी मैं पढ़ के नहीं गई थी, बट थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा के अपने मन से लिख ला के मैंने अटैम्प्ट किया। एंड जब मैं पेपर से लिखी बाहर निकली तो मेरे को ये पता था कि मैं पास हो रही हूँ, चाहे मेरे को 40 आ रहा है पर मैं पास हो रही हूँ। मेरे को पता था कि मेरे को इस पेपर में 40 से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, तो मैंने आते ही टैक्स के लिए पढ़ने में बैठ गई थी। मेरे को पता था कि मेरे को टैक्स में कुछ अच्छा मार्क्स लाना होगा कि मेरा एग्रीगेट बने, क्योंकि मेरे को पहले लॉस उम्मीद नहीं था, ठीक है। एंड फिर मैंने टैक्स के लिए पढ़ा, बहुत पढ़ा था, सच में बहुत ज़्यादा पढ़ा था। एंड फिर उसके बाद भी मेरा बहुत सा चैप्टर्स नहीं रिवाइज हो पाया था, जो भी था केस। आई वेंट, मेरे को अच्छा गया था मेरा टैक्स, आई वॉज हैप्पी, तो 58 आया था, वॉज हैप्पी। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को ये भी नहीं श्योर था कि मेरा होने वाला नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा कॉस्टिंग का जो हालत था ना, और मेरा लॉ का जो मेरे दिमाग में था। एंड उसके बाद जब मैंने रिज़ल्ट देखा, आई वॉज सो हैप्पी। मेरा हो गया मैथ्स, मेरा अकाउंट्स में मेरे को एग्जामिशन आ गया था, मेरे को लॉ में एग्जामिशन आ गया था, एंड कॉस्टिंग में आई गॉट 42 एंड टैक्स में आई गॉट 58, टोटल 233 था, पास हो गई थी मैं। यू नो, एंड आई ट्रूली, व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई ट्रूली बिलीव कि जो मेरे साथ एग्ज़ाम में हुआ था वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, मतलब फेवरेबल इन द सेंस कि मैं भी डीमोटिवेट हो गई थी और उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो फेवरेबल सिचुएशंस नहीं था, अनफेवरेबल था। बट फिर भी जो मैंने पहले पढ़ा था वो सब कहीं ना कहीं मेरे को रिकॉल हुए थे एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे कुछ ही हुआ होगा, बहुत पोर्शन में, बट मेरे को रिकॉल हुआ था। एंड यू नो,
मेरे को एंड आपके साथ जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा, अब लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ आपका मेहनत है, अगर आप क्लियर करो नहीं करो, नहीं ये नहीं है, दैट्स वेरी इनकरेक्ट। जो लोग आपके साथ है, आपके मम्मी पापा और आपके फ्रेंड्स, उनका बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि अगर मेरी मम्मी नहीं होती या मेरे फ्रेंड नहीं होते जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया था उस टाइम पे, तो मैं कभी कॉस्टिंग का पेपर नहीं देने जाती। एंड मेरे को लकीली लॉ में एग्जामिशन आया था जिसके लिए मैं रो रही थी, मेरे को लगा था मैं लॉ में क्लियर भी नहीं करूँगी। मैंने कॉस्टिंग उस वजह से ख़राब किया, वरना मेरे को कॉस्टिंग में इससे बहुत अच्छे मार्क्स आते अगर मैं तरीके से पढ़ के जाती। तो मेरे को वही मैं बोल रही हूँ कि आपके हिसाब से चीज़ें जाएगी, ये ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि एक ऊपर एक फोर्स है ना, वो सब चीज़ कंट्रोल कर रहा है। उस टाइम पे मैं समझी थी कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, क्या किया जाता है एंड एवरीथिंग। और मैंने जब मैं घर आई थी ना, मैंने बोला था मेरी मम्मी को कि मैं पास हो रही कॉस्टिंग में, क्योंकि उसका भी उम्मीद मेरे को कम था। तो मेरी मम्मी बोली कि ना कि हाँ, जब से तुम एग्ज़ाम देने गई थी ना, तब से मैं हनुमान मंत्र, हनुमान चालीसा को चैंट कर रही थी। एंड कहीं ना कहीं आई बिलीव कि वो जो लोग होते हैं ना, जो आपके साथ होते हैं, उनका एफर्ट्स रहता है कि आप क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं कर रहे हो, मैंने ऑब्वियसली क्लियर कर, मैं उनका साथ रहता है, वो हमेशा भगवान से आपके लिए प्रे करते हैं। एंड मेरा इतना अनफेवरेबल सिचुएशन था, बट ऑल सब चीज़ फेवरेबल हो गया था, बस एक विश्वास है। जब मैं कॉस्टिंग का पेपर उस दिन देने गई थी ना, तो मेरे को पता था कि मैं पास नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, बस मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था कि जाके पेपर लिखना है, क्योंकि मेरे को कहीं से उम्मीद नहीं था। तो इसलिए आप उम्मीद तो रखो ही मत, बस आप अपना मेहनत करो। और ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आप डीमोटिवेट नहीं हो, आप डिस्करेज नहीं हो, आपको एंजाइटी नहीं हो, और आप दूसरा पेपर का जो बर्डन है वो इस पेपर में नहीं कैरी फॉरवर्ड करें। जो हो गया उस पेपर में हो गया। अगर आपका अकाउंट्स गंदा गया, अब इस पेपर में आपको वो नहीं कैरी फॉरवर्ड करना है। भूल जाओ, अकाउंट्स में एक सब्जेक्ट भी है, पढ़ो लो, पागल जैसे पढ़ो, जाके पेपर लिखो और पास हो। अकाउंट्स गंदा गया, और ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट रखो कि मैं उसमें जो लॉस हुआ है उसको ये लॉ में करूँगा। मुझे नहीं पता कैसे करूँगा, बट मैं करूँगा, मैं बहुत पढ़ूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी। तो ये आपको एक माइंडसेट रखना ज़रूरी है। ये मेरे से गलती हुई थी, मैंने ऐसा नहीं रखा था, मैं डीमोटिवेट हो जाती थी। लाइक होता है ना कि जैसे लहरें आ रही थी उस हिसाब से मैं बह रही थी, बस वो नहीं। आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। पेपर आपके हिसाब से हमेशा नहीं आएगा, आप जो चैप्टर्स पढ़ के गए वही ज़रूरी नहीं है आएगा, बट आपको कहीं कहीं से ढूंढना है और 40 मार्क्स का करना है। जब मैंने कॉस्टिंग किया था तो मैंने ढूंढना था मेरे को क्या क्या आता है। मेरे को उसमें 10 मार्क्स में, मेरे को 4 मार्क्स का ही आता ही होगा, बट मैंने किया था। मैंने 60 मार्क्स का, मेरे को लगता है 60 या 55 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया था, मेरे को 42 आया था। तो आप डीमोटिवेटेड नहीं हो। इतना लंबा वीडियो जो मैंने आज बनाया, पहली बार मैं इतना लंबा वीडियो बना रही हूँ, उसका पर्पज़ यही है बोलने का कि हैव फेथ इन योर सेल्फ। एंड समवेयर व्हाई आई एम टेलिंग यू द स्टोरी कि आप ये सब सेम चीज़ें नहीं करो जो मैंने की है ना। आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सब चीज़ करो, और अपना पेपर का वो जो दुख होता है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करो, कोई भी दुख को कैरी फॉरवर्ड नहीं करो, क्योंकि आप ये मान लो कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, जो भी है वो उनके हाथ में है। तो अगर वो चाहेंगे तो अच्छा ही होगा ना, और वो क्यों ही चाहेंगे कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। सो आप इसलिए पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, और सारा रिजल्ट्स का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, एक्सेप्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। बस एक्सेप्ट कर लो कि ये जो पेपर आया है इसी में मेरे को अच्छा लाना है, कोई वो नहीं कि यही चैप्टर आना चाहिए, नहीं वो आना चाहिए, मैंने वो अच्छे से, कुछ नहीं, एक्सेप्ट। एंड अगर आप अभी तक सुन रहे हो, सो थैंक यू, इतना आप मेरे को तब तक सुन रहे हो। एंड आई रियली होप कि आप चीज़ों को समझे होंगे। जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि पर्पस इस वीडियो का यही है कि आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक करो, और किसी भी चीज़ से डीमोटिवेटेड, डिस्करेज नहीं हो। जैसे मैं हुई थी वो अलग केस है, बट आप अच्छे से पढ़ो, एंड ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स होगा। एंड दैट्स फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, एंड जस्ट गो अहेड एंड अपना बेस्ट एफर्ट्स दो आप, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। बस ये दिमाग पे रखो कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा होगा। बस मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं जो मेरे लिए कॉन्स्टेंटली प्रे करें, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे लिए कॉन्स्टेंटली प्रे करें, एंड वट एवर विल हैपन टू मी विल बी हैपनिंग फॉर द वेरी बेस्ट।
That's it for this video. Do like and subscribe to my YouTube channel, and thank you.